तो आज पढ़ने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। पिछली बार हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, तो स्टार्ट करते हैं। 2 मेन ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। पहला है फार्माकोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स एंड पावर, एंड सेकंड है फार्माकोकाइनेटिक्स, काइनेटिक्स एंड मूवमेंट। तो सबसे पहले है फार्माकोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है। डायनेमिक्स मीन्स पावर। अगर जो चीज़ हमारे बॉडी में जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे उसी को डायनेमिक्स बोलते हैं। जब ड्रग्स बॉडी के अंदर जाती है तो क्या इफ़ेक्ट करती है, एंड इंक्लूड फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म। जब कोई मेडिसिन हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो वो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है हमारी बॉडी पर, उसी को हम फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। ड्रग्स रीचेस टारगेट साइट प्रोवाइड थेरेपेटिक इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट। ड्रग हमारे सही टारगेट ऑर्गन पर पहुंच जाती है जो जिससे उसका जो हेल्थ बेनिफिट होता है फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। द ड्रग एक्शन क्वांटिटेटिव चेंज इन द टारगेट ऑर्गन फंक्शन। मतलब जो टारगेट ऑर्गन है उसके फंक्शन में थोड़ा बहुत चेंजेस ला दे उसी को हम फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो बात करते हैं ड्रग के एक्शंस की। तो पहला है स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, साइटोटॉक्सिक एंड रिप्लेसमेंट। तो बात करते हैं स्टिमुलेशन की। स्टिमुलेट मतलब किसी चीज़ का, जैसे हमें किसी ने निडल प्रिक करी तो हमें स्टिमुलेट होता है, हमें फील होता है, हमारे नर्व्स को फील होता है कि हाँ हमें प्रिक हुआ है। उसी तरीके से इट स्टिमुलेट ऑफ एक्टिविटी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स टिश्यू। मतलब यहाँ टिश्यूज़ होती हैं उनकी जो एक्टिविटी होती है उनको एक तरह से सिग्नल प्रोवाइड करती है कि हाँ तुम अब अपनी एक्टिविटी शुरू कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए एड्रेनाइल है, स्टिमुलेट हार्ट। एड्रेनाइल से क्या ठीक होगा, हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं। कैफीन है, स्टिमुलेट सीनेस। जैसे हम कॉफ़ी वगैरह पीते हैं तो हमारा मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है, ऐसे ही चॉकलेट में कैफ़ीन होती है, कॉफ़ी में कैफ़ीन होती है, तो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। फिर बात करते हैं डिप्रेशन की। डिक्रीज द एक्टिविटी एंड फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल टिश्यू। डिप्रेशन क्या है, ये सबको मोस्टली सबको पता होता है। जब हमारी बॉडी तो उसके स्पेशलाइज फंक्शन को डिक्रीज़ कर दे, उनकी एक्टिविटीज़ को डिक्रीज़ कर दे, उसी को डिप्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए डायज़ेपिन डिप्रेस द सीनेस। जो डायज़ेपाइन होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देती है, मतलब उसको थोड़ा स्लो डाउन कर देती है। अब बात कर क्या मतलब है। इफेक्ट ऑफ ड्रग चेंज सेलुलर फंक्शन ऑफ लिविंग टिश्यू। इरिटेशन ड्रग एक्शन कैन अफेक्ट द सिक्रीशन एंड मूवमेंट। आपने देखा होगा कोई कोई ड्रग ऐसे होती है जो एलर्जी कर देती है, इसलिए पहले एएसटी किया जाता है। मतलब एक जैसे एंटीबायोटिक्स देते हैं तो उसके लिए हमें टेस्ट करते हैं ताकि एलर्जी ना हो, यानी इरिटेशन वगैरह ना हो। फिर बात करते हैं साइटोटॉक्सिक की। बैक्टीरियल एक्शन दैट किल्स द सेल्स टिश्यू, फॉर एग्जांपल एंटी कैंसर ड्रग्स। ये हमारे बॉडी का मैकेनिज्म होता है जब ओन सेल खुद की जो सेल्स होती हैं अपनी खुद की बॉडी की सेल्स को ही डैमेज करने लग जाएं या फिर वो कैंसर में चेंज हो जाएं। फिर बात करते हैं रिप्लेसमेंट की। डेफिशिएंसी ऑफ एनी केमिकल्स, विटामिन, मिनरल्स, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर एक्सेप्ट रिप्लेस थ्रू आउटसाइड। रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि जब हमारी बॉडी में किसी भी मिनरल्स की कमी हो जाती है तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम कुछ ड्रग्स लेते हैं। जैसे अगर थायरोक्सिन की कमी हो गई है बॉडी में तो हाइपोथायरॉयडिज्म मेडिसिन ली जाती है इस टाइम पे। और नेक्स्ट एग्जांपल है लेवोडोपा में पार्किंसंस डिसीज़ में दी जाती है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन कि हमारी बॉडी पर जब ड्रग अपना असर दिखाती है तो उसका क्या मैकेनिज्म होता है। फिजिकल एक्शन, केमिकल एक्शन थ्रू एंजाइम, आयन चैनल, थ्रू रिसेप्टर्स। तो सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल एक्शन। एक्शन ऑफ ड्रग इज ड्यू टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग सच एज रेडिएशन, mass of drug absorption. For example, isopoglia is a bulk laxative according to mass. Chemical action की action of drug due to chemical properties such as acid and base. For example, antacid neutralize the gastric acid in the stomach. Drug may act by a stimulate and inhibition of enzyme of function. For example, adrenal drugs stimulate the adrenal cyclase enzyme. Allopurinol drug inhibit the xanthine oxidase sulfonamide, inhibit the folate synthesis enzymes.
ion channel. Some drugs interfere with channel movements. Through receptors, many drugs inactive with the special receptor of the body and stimulate the action. Drugs act through the receptors are agonist. Active are receptors include both intrinsic activity and affinity. Example, acetylcholine. Antagonists, they bulk are receptors, they prevent the action of antagonists. They include the affinity but no intensity activity. Atropine. Factors affecting drug action. Age, route of administration, physiological factor, timing of administration, diet and toxicity. अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स. काइनेटिक्स मीन्स होता है मूवमेंट. Study of absorption, distribution, metabolism and excretion of drug. It is what the body does to the drugs. Absorption, metabolism, distribution, excretion. जब हमारी बॉडी, काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट. जब हमारी बॉडी में जो ड्रग्स होती हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं, मेटाबोलाइज होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, एक्सक्रीट आउट होती हैं. तो आपको एक एक करके नेक्स्ट. तो पहला है एब्जॉर्प्शन. Movements of drug from its site of administration into the circulation. Types of absorptions are oral absorption. When the drug is given oral routes, it is mainly absorbed through the mucous membrane of mouth, stomach and intestine. It depends on solubility of drugs, particle size, surface area of absorption and motility and gut. Intramuscular IM SCID absorption. Muscles have good blood flow, so absorption of drug by IM इंजेक्शन इज़ हाई दैन सबक्यूटेनियस एंड इंट्राडर्मल. मसल्स जो होती हैं इसमें जो ड्रग्स होती हैं वो काफ़ी अच्छे से और जल्दी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती हैं, इसलिए इसको सबसे बेस्ट रूट माना जाता है फॉर इंजेक्शन साइट, बेटर देन सबक्यूटेनियस. इंट्रावीनस इज गिवन इंट्रावीनसली, देयर इज़ नो डाउट ऑफ एब्जॉर्प्शन. अगर जो इंट्रावीनस का मतलब होता है IV. अगर नर्व्स के द्वारा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी और जल्दी एब्जॉर्ब होंगी. इनहेलेशन एब्जॉर्बेशन. इन इनहेलेशन ड्रग्स इज एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकस और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. एब्जॉर्प्शन के बारे में, इफ़ ड्रग्स अप्लाइड लोकली ओवर स्किन सरफेस, इट इज़ एब्जॉर्ब बाय म्यूकस मेम्ब्रेन. नॉर्मली इसमें बोला गया है कि कौन सी साइट्स होती हैं जिससे हमारी जो ड्रग्स होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, यानी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं. एक इंट्रावीनस होता है, नर्व्स के थ्रू IM इंजेक्शन या यहाँ सबक्यूटेनियस ये लगाने होते हैं. और इनहेलेशन मतलब रेस्पिरेटरी के द्वारा. आपने काफ़ी ड्रग्स देखी होंगी, जैसे अगर किसी को अस्थमा वगैरह होता है. और टॉपिकल, जैसे अगर आपको कोई बैक्टीरियल वगैरह इन्फेक्शन हो गया तो भी आपकी ड्रग्स टॉपिकली यानी आपके सरफेस जो वुंड है उस पर लगा के एब्जॉर्ब हो जाती है. बाकी टाइप्स नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, बाकी अगले पार्ट में आएगा. फॉलो फॉर मोर.